तो स्वागत है आप सभी का संस्कार एकेडमी के यूट्यूब चैनल संस्कार स्टडीज पर। आज 29 जून 2020 को करंट अफेयर्स के जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस हैं वो डिस्कस करेंगे। शुरू करते हैं आज का सेशन। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन से, हाल ही में एमएसएमई दिवस कब मनाया गया? देखिए एमएसएमई इसकी फुल फॉर्म क्या होगी? तो माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम एंटरप्राइजेज। देखिए जो लघु और सूक्ष्म और जो लघु उद्योग हैं उनको बढ़ावा देने के लिए ये एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। और ये कब मनाया गया है? तो 27 जून को। ठीक है, 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया जाता है। ये लघु और सूक्ष्म और जो लघु उद्योग है उनको बढ़ावा देने के लिए मनाया जाता है, क्योंकि इन जो लघु उद्योग है उनका देश की जीडीपी में 50% से अधिक योगदान रहता है। तो देश की जीडीपी के लिए ये उद्योग काफी महत्वपूर्ण है। ठीक है, तो इन्हीं के प्रोत्साहन के लिए 27 जून को एमएसएमई दिवस मनाया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस बैंक ने युवा पे नामक डिजिटल वॉलेट मोबाइल ऐप लॉन्च किया है? देखिए युवा पे क्या है, जैसे आपका फोन पे है, गूगल पे है, उसी तरह ये यूपीआई बेस्ड, ठीक है, यूपीआई बेस्ड पेमेंट ऐप है। इससे आप कोई भी बैंक की ट्रांजैक्शन वगैरह, बिल पेमेंट वगैरह कर सकते हैं। और ये युवा पे जो ऐप है ये लॉन्च किया है अभी यस बैंक ने। यस बैंक अभी कुछ दिनों से चर्चा में रहा है। यस बैंक के दिवालिया होने के कारण ये चर्चा में रहा है और इसी ने अभी हाल ही में ये युवा पे ऐप लॉन्च किया है। अब यस बैंक की बात है तो इसकी स्थापना 2004 में हुई थी और इसका मुख्यालय मुंबई में है। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में हरित हरम कार्यक्रम के छठे चरण का शुभारंभ कहाँ किया गया? देखिए हरित हरम जो कार्यक्रम है वो पर्यावरण संरक्षण के लिए, ठीक है, पर्यावरण संरक्षण के लिए हरित हरम कार्यक्रम चलाया जाता है। और ये कहां तक चलाया जाता है? तो तेलंगाना में ये कार्यक्रम चलाया जाता है और इसका अभी हाल ही में छठा चरण शुरू किया गया है। ठीक है, तो पर्यावरण संरक्षण के लिए तेलंगाना गवर्नमेंट ने हरित हरम कार्यक्रम की शुरुआत की। अब तेलंगाना की बात है तो तेलंगाना की कैपिटल क्या है? हैदराबाद। ठीक है, हैदराबाद कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है? तो के चंद्रशेखर राव यहाँ के मुख्यमंत्री हैं। और यहाँ की राज्यपाल कौन है? तो तमिलिसाई सौंदरराजन। ठीक है, तमिलिसाई सौंदरराजन यहाँ की राज्यपाल है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किसने गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया? देखिए गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल क्या है? तो जो अभी जो प्रवासी श्रमिक थे जो अपने राज्यों में वापस लौट चुके हैं उनको रोजगार देने के लिए केंद्रीय कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री हैं नरेंद्र सिंह तोमर ने ये गरीब कल्याण रोजगार अभियान वेब पोर्टल लॉन्च किया है। किसके लिए किया है? तो जो प्रवासी श्रमिक अभी अपने राज्यों में वापस लौटे हैं उन्हें रोजगार देने के लिए ये वेब पोर्टल लॉन्च किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में पर्सनल लोन के लिए नेवी लैंडिंग मोबाइल ऐप किसने लॉन्च की? देखिए नेवी लैंडिंग जो मोबाइल ऐप है वो सचिन बंसल जो फाउंडर हैं किसके? फ्लिपकार्ट के फाउंडर सचिन बंसल ने नेवी लैंडिंग मोबाइल ऐप अभी लॉन्च की है।
जिसके तहत पर्सनल लोन प्रोवाइड किया जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में किस राज्य ने गोधन न्याय योजना शुरू की? देखिए गोधन न्याय योजना क्या है, तो इसमें एक तो आवारा जो पशु है, आवारा पशु, उनका निराकरण, उनकी समस्या का समाधान किया जाएगा। दूसरी चीज, इसमें जो गोधन है उसका पालन को, उसके पालन को आर्थिक रूप से व्यवसायिक, या एक कह सकते हैं कि एक व्यवसाय में उसको बदला जाएगा जिससे आर्थिक उन्नति हो सके। ठीक है, तो ये अभी गोधन न्याय योजना है, ये छत्तीसगढ़ गवर्नमेंट ने शुरू की है गोधन न्याय योजना। ठीक है, छत्तीसगढ़ की अपन बात करें तो छत्तीसगढ़ की कैपिटल क्या है, तो रायपुर। रायपुर छत्तीसगढ़ की कैपिटल है। यहाँ के मुख्यमंत्री कौन है, तो भूपेश बघेल। भूपेश बघेल यहाँ के मुख्यमंत्री हैं और यहाँ की राज्यपाल हैं अनुसुईया उइके। अनुसुईया उइके यहाँ की राज्यपाल है। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, हाल ही में विजडन इंडिया द्वारा जारी सर्वे में भारत के ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज कौन बने हैं? देखिए ग्रेट टेस्ट बल्लेबाज की बात है तो ये बने हैं राहुल द्रविड़। राहुल द्रविड़ भारत के सबसे महान टेस्ट बल्लेबाजों में से एक माने जाते हैं। इनका एक उपनाम भी है भारत की दीवार। सर्वाधिक लंबा अगर खेलने की बात की जाए एक पारी में, तो सर्वाधिक लंबा खेलने का भी रिकॉर्ड राहुल द्रविड़ के ही नाम है, इसलिए इन्हें भारत की दीवार भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में जारी रिपोर्ट के अनुसार स्विस बैंकों में सर्वाधिक जमा धन किस देश का है? देखिए स्विस बैंक ये कौन से देश के हैं, तो स्विट्जरलैंड के हैं। ठीक है, तो स्विस बैंकों में जो जमा धन है वो सर्वाधिक है ब्रिटेन का। ब्रिटेन का सर्वाधिक धन स्विस बैंकों में जमा है। ठीक है, इसके बाद में फर्स्ट नंबर ब्रिटेन का हो गया। अगर सेकंड नंबर अपन बात करें तो अमेरिका। ठीक है, और थर्ड नंबर है वेस्ट इंडीज। ठीक है, तो फर्स्ट नंबर ब्रिटेन, सेकंड अमेरिका और थर्ड वेस्ट इंडीज। अब इसमें भारत की अगर बात करें तो भारत का स्थान है 77वां। विश्व के कुल देशों में से अगर स्विस बैंकों में जमा धन के अनुसार भारत का स्थान कौन सा है, 77वां। ठीक है, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, हाल ही में मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा जाएगा? देखिए मेरी डब्ल्यू जैक्सन कौन थी, तो ये एक वैज्ञानिक और एस्ट्रोनॉट भी थी। ठीक है, तो मेरी डब्ल्यू जैक्सन जो है इनके नाम पर किसके मुख्यालय का नाम रखा जाएगा, तो नासा का मुख्यालय कहाँ है, वॉशिंगटन में जो नासा का मुख्यालय है उसका नाम बदलकर मेरी डब्ल्यू जैक्सन के नाम पर रखा जाएगा। अब ये क्यों रखा जाएगा, क्योंकि मेरी डब्ल्यू जैक्सन जो है वो एक वैज्ञानिक थी और ये नासा में ही कार्यरत थी। ठीक है, 1985 से 2005 तक ये कार्यरत थी, फिर 2005 में इनका देहांत हो गया। ठीक है, तो इनका नासा में बहुत बड़ा योगदान है, इसलिए इनकी याद में जो मुख्यालय है नासा का, उसका नाम बदलकर मेरी डब्ल्यू जैक्सन रखा जाएगा। अब नासा की बात है तो नासा की फुल फॉर्म क्या है, तो देखिए नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन। ठीक है,
नेशनल एरोनॉटिक्स एंड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन, ये फुल फॉर्म है किसकी? नासा की। इसकी स्थापना कब हुई थी? 1958, 1958 में इसकी स्थापना हुई थी। ठीक है, और इसका मुख्यालय वॉशिंगटन में है, ये भी आपको याद रखना है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, भारतीय रेलवे ने पुनः कब तक रेल सेवाओं पर प्रतिबंध लगाया है? देखिए, अभी कोविड-19 की वजह से अभी कुछ प्रवासियों को अपने घरों तक पहुंचाने के लिए रेल सेवाओं को शुरू किया गया था, लेकिन अब वापस से रेल सेवाओं को प्रतिबंधित कर दिया गया है। ठीक है, और ये कब तक किया गया है? तो 12 अगस्त तक रेलवे का संचालन रोक दिया गया है। ठीक है, अब रेलवे की बात है तो रेल मंत्री कौन है भारत के? तो केंद्रीय रेल मंत्री हैं पीयूष गोयल। ठीक है, तो ये आज का अपना करंट अफेयर्स का सेशन था। जितने भी इंपोर्टेंट क्वेश्चंस थे अपन ने डिस्कस किए।